हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे फुल। ओके। आपको पता ही होगा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर्स का कितना बड़ा हाथ रहता है, कितने बड़ी जो उनकी मार्केशन रहती है। ओके। जैसे कि आप एनटी के लिए ले लें। ओके। नायब तहसीलदार का आप टेस्ट देते हैं तो करीब करीब आपको 50 जो है करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये फुल आपको अगर याद हो तो 2018 में जो नायब तहसीलदार का टेस्ट हुआ था वहाँ पर आपको जितने भी आपको करंट जीके क्वेश्चंस हैं वो पूरे साल के पूछे गए थे। इसीलिए मैं 2021 का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद भी और पार्ट्स आते रहेंगे जिस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स रहेगा वीडियो को लेके। ओके। तो ज़्यादा टाइम लगवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको जो ज़्यादा फालतू की नॉलेज तो क्या, फालतू की जो जानकारी होती है उसको ना दिया जाए और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना किया जाए। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको वन लाइनर मिलेंगे यहाँ पे। ओके। तो फर्स्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में धनुष को चुना गया। ओके। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसके रूप में धनुष को चुना गया। और जो इनकी जो मूवी थी उसका नाम क्या था, असुरन। असुरन मूवी से धनुष को चुना गया। ओके। अगर महिला का पूछेंगे तो महिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ब्राज़ील की लारा बोल्डारिनी इनको चुना गया सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के रूप में। नेक्स्ट देख लेते। 52 में आई एफ आई तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित हुआ। ओके। तो किस राज्य को सबसे अनुकूल राज्य बताया गया फिल्म बनाने के लिए? तो फिल्म बनाने के लिए, फिल्म सिटी बनाने के लिए आपको पता ही होगा यूपी काफ़ी दिनों से ना इसका चर्चित था। और जो नोएडा रीजन है यूपी का उसको फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये भी ई पंचायत पुरस्कार। ओके। तो जो पंचायतें जो ऑनलाइन माध्यम से अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए पंचायतों की एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें यूपी ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। ओके। तो इसके लिए यूपी को ई पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1000 वाइट लेबल एटीएम दोस्तों वो एटीएम होते हैं जो जिन पर किसी भी बैंक का एटीएम जो लेबल होता है वो लगा नहीं होता है। ओके। अगर आप किसी भी एटीएम में जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक बैंक का एटीएम है तो वो वाइट लेबल एटीएम नहीं कहलाता है। ओके। तो इसके लिए इंडिया वन पेमेंट जो है कंपनी, उन्होंने 1000 जो है वाइट लेबल एटीएम लगाए। ओके। और इसी के तहत अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा आईपीओ आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो पेटीएम का इस साल जो पिछले साल था 2021 में सबसे बड़ा जो आईपीओ था वो पेटीएम का था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे कौन, पराग अग्रवाल जो है आईआईटी बॉम्बे से पावर इंडिया के जो एक इंजीनियर हैं, सीएससी इंजीनियर, उनको क्या बनाया गया, सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के सीईओ बना दिए गए पराग अग्रवाल। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ओके। तो ये आपसे पूछ भी लिया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ओके। तो पुष्कर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। आप काफ़ी लोग जो हैं वो जानते होंगे पुष्कर को। जो पुष्कर मेला जो होता है अजमेर में उसके नाम से ज़्यादा जाना जाता है, पर पुष्कर जो फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ओके। और जब पुष्कर मेला पूछा जाए तो वो अजमेर राजस्थान में रहेगा। वैसे ही अगर कुछ फेस्टिवल्स के नाम बताऊँ तो लोसार या हेमिस, ये दो फेस्टिवल हैं जो लद्दाख में मनाए जाते हैं। लोसार कौन सा है, जो जो लद्दाख रीजन में जो न्यू ईयर है उसको लोसार के रूप में मनाया जाता है। और ओनम की बात करें तो केरल, और पोंगल का की पूछे जाए आपसे तो तमिलनाडु। ओके। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, और तमिलनाडु में तमिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलाडोर। बेलाडोर आपको पता ही होगा कि अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आपको बेलाडोर के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो पिछले साल का बेलाडोर किसने जीता था, लियोनेल मेसी ने जीता है। और फीमेल में पूछा जाए तो एलेक्सी पुटलस। ओके। ये स्पेन से आती हैं, स्पेनिश हैं। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर जो किसको चुना गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। और ये लॉन्ग जंप की प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया 2021 की अंजू बॉबी जॉर्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा।
हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पर, नागालैंड में। तो हॉर्नबिल जो है वहाँ पर एक पक्षी होता है, काफ़ी लंबी चोंच होती है उसकी, उसके स्वागत के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो नागालैंड में सीओ कौन है, सॉरी सीएम कौन है वहाँ पर, नेफिर रियो। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आता है, भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष संबित पात्रा जी को चुना गया। ओके, स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी से। तो भारत पर्यटन विकास निगम, जो टूरिज्म जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया, संबित पात्रा को। और एनडीआरएफ का अगर पूछा जाए, नेशनल जो डिजास्टर रिजर्व फोर्स जो होती है, तो ये किसका, इसका प्रमुख कौन है, अतुल करवाल। अतुल करवाल हैं ये एनडीआरएफ के प्रमुख या फिर हेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति, जो भारत में हरित क्रांति थी उसका जो जनक किसका कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए आपसे, दुनिया में जो हरित क्रांति शुरू की थी उनका नाम क्या था, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो इस बार का जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है वो किसने जीता, वी प्रवीण राव, वी प्रवीण राव ने जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। ओके, प्रगति मैदान कहाँ पे, दिल्ली में। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ओके, तो व्यापार मेले जो होते हैं ये जैसे आपको पता ही होगा कि अलग अलग स्टेट्स में व्यापार को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, तो इसके तहत बिहार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 14th क्वेश्चन, 2021 दिसंबर में किस गेंदबाज ने 10 विकेट लिए। ओके, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, अगर क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं तो एक इनिंग में 10 विकेट लेना काफ़ी बड़ी बात होती है, 3 ही लोग कर पाए हैं। तो इस साल, ये पिछले साल हुआ ये एजाज पटेल, जो कि ये मुंबई से बिलोंग करते हैं पर खेलते किसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। और इन्होंने 10 विकेट किसके अगेंस्ट लिए, इंडिया के अगेंस्ट ही लिए। ओके, इंडिया के अगेंस्ट लिए इन्होंने 10 विकेट। इनसे पहले जो इंडिया से ही अगर देखें तो अनिल कुंबले जो हैं उन्होंने भी 10 विकेट लिए थे। डेविस कप, ये काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं। तो डेविस कप जो है ये टेनिस का कप है। ओके, टेनिस का कप है और ये रशिया ने जीता इस बार। और इन्होंने हराया किसको, फाइनल में क्रोएशिया को हराया इन्होंने, याद रखेंगे, डेविस कप रशिया ने जीता। ओके, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का अर्जेंटीना ने जीता और इन्होंने फाइनल में जर्मनी को हराया। अर्जेंटीना ने जीता और जर्मनी को हराया इन्होंने। और अगर आप फुटबॉल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको ये ला लीगा, कोपा अमेरिका, फीफा, इन सब के बारे में पता होगा। तो कोपा अमेरिका जो है ये फुटबॉल का इवेंट है और इस बार का किसने जीता, ये भी अर्जेंटीना ने जीता। ओके, नेक्स्ट देखें तो जो बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर है ये जो किसको चुना गया, विक्टर एलेक्सन, विक्टर एलेक्सन को दिया गया। और जो महिला वर्ग में दिया गया ताइजू युंग, ताइजू यंग जो है उनको बैडमिंटन प्लेयर फीमेल में इनको दिया गया और मेल में विक्टर एलेक्सन को। ओके, 19th क्वेश्चन, 2021 जर्मनी के नए चांसलर। तो ये एंजेला मेर्केल जो हैं उनको, जो आपको पता ही होगा काफ़ी लंबे समय तक जो एंजेला मार्केल जो थी वो जर्मनी के चांसलर बनी रही, उनको हटाकर अब ओलाफ शॉल्ज जो हैं उनको चांसलर बनाया गया है जर्मनी का, ओलाफ शॉल्ज। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन ने जीता है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, फिक्की, फिक्की के नए सदस्य कौन चुने गए हैं दोस्तों, संजीव मेहता, संजीव मेहता को चुना गया है फिक्की का नया सदस्य। ओके, ये छोटे छोटे नाम हैं, आपको अगर आप एक बार पढ़ लें तो आपको जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से टिक करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना निकल के आती है यहाँ पे। 11 दिसंबर 2021 को पीएम ने यूपी में सरयू नदी पर बलरामपुर में परियोजना शुरू की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, सरयू नदी पर बनाई गई है और यूपी में भी आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो बलरामपुर में ये परियोजना शुरू की गई है। ओके, रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को दिया गया, तो ये बालकृष्ण दोषी जो हैं
इनको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल। ये जैसे आपको पता हो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, तो इस बार का जो रॉयल गोल्ड मेडल है वो किसको दिया गया है? बालकृष्ण दोषी जी को। ओके। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि आपको पता ही है स्वास्थ्य जो सुरक्षा है उसके हिसाब से भारत का स्थान कितना है? 61वां, 61st रैंक है इंडिया का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के रूप में देखा जाए तो। ओके। ओके, रामानुजन पुरस्कार 2021, तो ये किसने जीता है? नीना गुप्ता जी ने। ओके, नीना गुप्ता जी ने जीता है ये एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है। ओके, और नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता जो हैं उन्होंने ये जीता है। यूनिसेफ, यूनिसेफ के नए हेड कौन है दोस्तों? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल न्यूयॉर्क, सॉरी, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और स्थापना की थी इसकी 1946 में। 1946 में बनाया गया था यूनिसेफ। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए काम करता है ये। और इसकी हेड कौन है अभी? कैथरीन रसेल। मिस यूनिवर्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी काफ़ी चर्चे में रही थी, हरनाज संधू। तो मिस यूनिवर्स भारत में तीन तीन जो हैं, तीन तीन महिलाएं जीत चुकी हैं। फर्स्ट रहेगा सुष्मिता सेन, सबसे पहले जीता था सुष्मिता सेन ने, उसके बाद जीता था लारा दत्ता ने, और तीसरे नंबर पर हो गई हैं अब हरनाज संधू। ओके, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, याद रखिएगा। 100% पेपरलेस जो सरकार है, विश्व की पहली सरकार कौन सी बन गई है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, उन्होंने अपना जो जितना भी कार्यकाल है वो 100% पेपरलेस कर लिया है, ऑनलाइन हो रहा है वहाँ पे सब काम। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रही ये भी। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क, आपको पता होगा टेस्ला कंपनी ये ऑन करते हैं, टेस्ला, स्पेस एक्स, ओके, बोरिंग कंपनी, ये सब, इन सब के सीईओ कौन है? एलन मस्क। काफ़ी इनोवेटिव इंसान है ये, और काफ़ी ये बिलीनियर भी बने रहे। नंबर 1 पर इनकी रेटिंग आ गई थी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में भी। ओके, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, तो आपको ये थोड़े दिन पहले मैंने करवाया भी था, अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आंध्र प्रदेश में लगाई जाने वाली है ये। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन, जो आपको पता होगा कि जैसे सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन सेल्स को ऐसे कैसे आप कन्वर्ट करें और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसके लिए ये परियोजना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, तो अभी आपको पता होगा स्पोर्ट्स में भी जो जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे आपको पता है जो कमेंट्री करते हैं या फिर जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, उसके लिए गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो इसके लिए सुनील गावस्कर, इस बार 2022 में सुनील गावस्कर जी को गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया था एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में। ओके, आगे देख लेते हैं। महिला एथलीट ऑफ द ईयर या फिर फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया इस बार? मीराबाई चानू जी को। ओके, और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, आपको पता ही होगा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओके, बुकर पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हर साल दिया जाता है बुकर पुरस्कार। और ये किस, इनकी जो किताब है किसको मिला है ऐसे? ये डेमन गैलगेट, डेमन गैलगेट को मिला है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने किताब लिखी है द प्रॉमिस। इसके लिए इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2021 का, डेमन गैलगेट, याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। ओके, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जो नाम था वो पहले क्या था दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनको बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिए गए। इसमें होता क्या, 25 लाख की धनराशि दी जाती है। और ये फुटबॉलर सुनील छेत्री जो हमारे भारतीय खेमे को लीड करते हैं, कैप्टन है उनके, तो सुनील छेत्री को मिला है। और महिला में पूछा जाए तो मिताली राज क्रिकेटर हैं ये एकमात्र महिला हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ऐसे 12 लोगों को मिला है ये, आप लिस्ट गूगल पर देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, एकमात्र महिला का आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही महिला है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो है मिताली राज। ओके, 35th क्वेश्चन। भारत सरकार ने नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख किसको घोषित किया है? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और एयरफोर्स का किसको चुना है? वी आर चौधरी, CDS आपको बताइए, नरमन मुकुंद नरमणे। ओके, और नेक्स्ट देखें तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अब अमेरिका जो है 101वां मेंबर बन गया है इसका। ओके, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ रही हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? गुड़गांव, हरियाणा में। ओके, 37th
2021 नवंबर राज्यसभा के महासचिव, ये किसको घोषित किया गया? जनरल सेक्रेटरी प्रमोद चंद मोदी। प्रमोद चंद मोदी जी को घोषित किया गया क्या? राज्यसभा का महासचिव। और लोकसभा का महासचिव घोषित किया गया उत्पल कुमार। उत्पल कुमार को। ओके। सेला सुरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेगा आपसे। तो सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके। सेला सुरंग, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 1.19 किलोमीटर। सेला सुरंग किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट में हमारे। ओके। शक्ति, आपको मैंने जो डिफरेंट हमारी एक्सरसाइज जो होती है, नेवल एक्सरसाइज या फिर आर्मी एक्सरसाइजेज, उसके रिलेटेड बताया था। तो शक्ति 2021 ये सैन्य अभ्यास जो है भारत ने फ्रांस के साथ किया। इसलिए नेक्स्ट वीक किसके साथ करता है भारत? फ्रांस के साथ ही करता है। ओके। एनसीबी काफ़ी जो है चर्चों में रहा इस साल, ये पिछले साल काफ़ी चर्चों में रहा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड केस था उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल के रूप में उभरा था। नेशनल जो है नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसके अंडर आता है ये। तो इनके जो नियुक्त करता है या फिर महानिदेशक जो है वो कौन है? सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान जो है महानिदेशक है किसके? एनसीबी के। ओके। 41st क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021, तो ये किसने जीता है? आपने अगर फॉलो किया होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ये। और ये हुआ कहाँ पे पूरा इवेंट? यूएई में। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि T20 के साथ साथ जो आईसीसी के एक और इवेंट होता है हमारा, कौन सा? आईपीएल, वो भी यूएई में ही हुआ था। ओके, याद रखेंगे यूएई ने दोनों की मेज़बानी की थी। ओके। कलपथी रथ महोत्सव, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? कलपथी रथ महोत्सव केरला में, केरल में मनाया जाता है कलपथी रथ महोत्सव। ओके। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई बार पूछ लेगा। ओके। नेशनल पार्क तो होते ही हैं, पर घास का संरक्षण केंद्र जो है वो पहला भारत में कहाँ बनाया? रानीखेत उत्तराखंड में। काफ़ी सुंदर जगह है रानीखेत, आप कई जगह फिल्म की शूटिंग भी होती है वहाँ पर। ओके। कर्नाटक रत्न पुरस्कार, कर्नाटक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, और ये किसको मिला है? अभी पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। 45, गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा गरीबी, तो ये गरीबी जो है ये पहली बार जो नीति आयोग है उसने गरीबी सूचकांक या फिर आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो पहली बार दिया है। तो बिहार सबसे शीर्ष पर है, और सबसे कम जो है वो है कहाँ पर? केरल में। तो गठन 2016 में किया गया था। ओके। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। सीईओ है कौन? अमिताभ कांत, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट देखा था हमने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, तो ये है इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है ये प्रथम फाउंडेशन को मिला है। ओके। एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं। जो कोविड महामारी थी उसके तहत जो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, प्रथम फाउंडेशन। इनको क्या मिला है? शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। वीर चक्र, तो वीर चक्र 2021 ये किसको मिला है? अभिनंदन, अभिनंदन वर्धमान, आपको पता ही है, विंग कमांडर जो पाकिस्तान के वहाँ पर पकड़े गए थे। ओके। और अपनी बहादुरी के करके वापस भी आ गए थे भारत। ओके, याद रखेंगे इनका नाम भी। वीर चक्र मिला है इनको 2021 का। 48, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीपी, सतत विकास लक्ष्य, इसके तहत 2021 और 22 के में शीर्ष पर कौन सा रहा? शिमला शहर। शिमला को घोषित किया गया फर्स्ट नंबर पर, किसके तहत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूरेंट कप 2021। ड्यूरेंट कप 2021 ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और 138 या 130वां हुआ ये, और इसको जीता किसने? एफसी गोवा, फुटबॉल क्लब जो गोवा है उन्होंने ड्यूरेंट कप जीता 2021 का। लास्ट क्वेश्चन, डल झील का पहला एटीएम, डल झील पर जो पहला एटीएम है वो किसने बनाया? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पहला एटीएम है जो भारत में किसी झील पर है, डल झील पर। डल झील कहाँ पर है ये दोस्तों? ये डल झील आपको पता होगा, तो एक तो धर्मशाला में भी है डल झील, पर ये जो डल झील है जिसकी बात कर रहे हैं वो कश्मीर वाली है, जम्मू कश्मीर में है ये डल झील। उस पर एसबीआई जो है उन्होंने पहला एटीएम लगाया। ओके। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और
ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अच्छा सा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से इसको लाइक करें और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि जिनको करंट अफेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।